हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास होने वाली है क्लास 9 चैप्टर नंबर 13 चल रहा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो 13.1 और 13.2 हमने कम्प्लीटली सॉल्व की थी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है क्लास 9 की अब तक का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाके आपके कोई भी वीडियो देख सकते हैं मैथ्स की। उसके बाद आज की जो क्लास है इंपॉर्टेंट है, 13.3 एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज जो हमारा टॉपिक है आज का कोण है। ठीक है, कोण बोलते हैं इसको। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शंकु। ठीक है, इसको कोण बोलते हैं और हिंदी में इसको शंकु होता है ये। ठीक है, इसको हम उल्टा शंकु भी बोलते हैं। अब ये आपको लग रहा होगा एक जोकर की जो कैप होती है उसके जैसा होता है ये। ठीक है, अब ये सॉलिड भी होता है और होलो भी हो सकता है इसमें। अब इसमें जो कुछ दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए ये कोण है आपका, ये जो डॉटेड लाइन में है ये इसकी हाइट है, और ये जो तिरछी होती है इसकी, जो ये तिरछी होती है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको? स्लैंट हाइट। ये रेडियस होता है और ये डायमीटर होता है। ठीक है, अब ये आपको लग रहा होगा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ले रखा होगा। अगर एच गिवन, हाइट या एल्टीट्यूड आपको गिवन है और रेडियस भी अगर गिवन है तो इसमें से आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। स्लैंट हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको एक फॉर्मूला है स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो एल का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है तो उससे हम, ये ट्राइंगल हो गया आपका। ठीक है, ये राइट एंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया। उसके बाद इसमें क्या होता है कि ये आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और ये बेस होता है। तो बेस और आपके जो परपेंडिकुलर है वो गिवन होता है हाइट और रेडियस के रूप में। तो इसमें क्या करना, आप स्लैंट हाइट निकालना है। तो हाइपोटेनियस की जब वैल्यू निकालते हैं एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट वाला। उसके बाद अगर सी एस से निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तो नंबर सेकंड फॉर्मूला क्या होगा? सी एस से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। नंबर सेकंड टी एस से टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया में ऐड कर देंगे बेस ऑफ द एरिया, बेस ऑफ द एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में निकालने के लिए सी एस से प्लस बेस ऑफ एरिया ऐड करेंगे इसमें। तो सी एस से क्या है? पाई आर एल है, और ये बेस ऑफ एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर है। क्योंकि ये सर्कल हो जाएगा और सर्कल का जो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें क्या करना है आपको? पाई आर कॉमन लेना है, एल प्लस आर, ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस देता है, बेस ऑफ द सरकमफ्रेंस। तो नंबर 4 जो फॉर्मूला हो जाएगा सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है, जो सर्कल का लगता है वही बेस का लगेगा, क्योंकि बेस क्या होता है? सर्कल के जैसा ही होता है। तो सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, सरकमफ्रेंस की वैल्यू दे के रखता है तो रेडियस निकालने के लिए कह देगा कि रेडियस फाइंड आउट करें। तो यहाँ से हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे और रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद क्या करा है, टी एस से दे देगा तो आपको एल की वैल्यू निकालने के लिए कह देगा। अगर एल की वैल्यू निकालनी है और इसमें वैल्यू पुट करनी है टी एस से में, तो फिर आपको एल की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, एच और आर की वैल्यू गिवन होगा। यानी कि आपके कितने पॉइंट है? 1 2 3, 3 पॉइंट है इस फॉर्मूले में। 3 में से 2 गिवन हो गए, एक फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। फिर टीएस से निकालने के लिए कहेगा तो टीएस में सारी रिक्वायरमेंट, जो फॉर्मेलिटी है, सारी फॉर्मेलिटी आपको गिवन होगी, या नहीं गिवन होगी तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूले हैं कौन के। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, diameter of the base of a cone 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find the curve surface area, आपको find out करना है
कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है पाई आर एल। उसके लिए आर चाहिए, एल चाहिए, तो एल इसमें हम फाइंड आउट कर लेंगे डायमीटर ऑफ द कोन, डायमीटर ऑफ द कोन, ठीक है, कितना है 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे यहां से, तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए जो डायमीटर आपका गिवन है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। उसके बाद एंड इट्स स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट की वैल्यू पुट करेंगे। स्लैंट हाइट कितना है, स्लैंट हाइट को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपका 10 सेंटीमीटर है। अब कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला लगाते हैं, सी एस ए इज इक्वल टू पाई आर एल, ये आपको बॉक्स में बंद कर देंगे। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 10.5/2 एंड एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और दोनों का क्या होगा सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। अब ये देखना है ये दोनों कट जाएंगी वैल्यू 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, पॉइंट उड़ाया अपॉन में 10, 10 से 10 कट गया, 7 से काट सकते हैं, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 7 5 जा 35, तो 11 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 और 15 के मल्टीप्लाई करेंगे 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। तो ऐसे आपको CS से सॉल्व करना है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन ये आपका आ जाएगा, हैंस करके लिख देंगे, हैंस द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 165 सेंटीमीटर। नंबर सेकंड बहुत ही सिंपल है, मैं उसको रीड कर रहा हूँ, आप रीड कर सकते हैं, आपके पास बुक होगी। जब भी आप क्वेश्चन को समझें तो क्वेश्चन की बुक और आप कॉपी साथ में होनी चाहिए, ताकि आप सेल्फ भी सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले कि आपको पहले सीखना चाहिए, फिर उसको सीखना अदर क्वेश्चन करने चाहिए। Find the total surface area of a cone. Its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 meter. So अब TS से जो होता है टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहां से हमें क्या गिवन है ये देख लो, गिवन दैट, क्या गिवन है, अब इसमें स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं 21 मीटर, और इसका डायमीटर दिया हुआ है आपको, डायमीटर गिवन है 24 मीटर। तो यहां से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं 24/2 मीटर, 24/2 मीटर कितना देगा 12 मीटर। L की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली और R की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर ली। अब आपको TS से निकालना है, TSA ऑफ अ कॉन इज पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 12 इंटू एल की वैल्यू 21 और आर की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है। उसके बाद जो एरिया होता है आपका, एरिया की यूनिट है, अगर दोनों पे सेम यूनिट है मीटर स्क्वायर लिख देंगे लास्ट में। 22/7 इंटू 12 इंटू कितना हो जाएगा 33। आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। अब इसमें
कर्व सरफेस एरिया आपका गिवन है, उससे आप क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं एल की वैल्यू पुट करके, ठीक है। और उसके बाद आपको फर्स्ट क्वेश्चन यही कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, सेकंड कह रहा है टोटल सरफेस एरिया, और थर्ड दो चीज आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। फिर इसमें सी एस ए भी आपको फाइंड आउट करना है, सी एस ए भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सी एस ए फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, तो चलिए सी एस ए से हम क्या कर सकते हैं। सी एस ए आपको गिवन है, कितना है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सी एस ए आपको गिवन है एंड स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट को शॉर्ट में लिखेंगे, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, और स्लैंट हाइट दे रखी है एल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सी एस ए गिवन है और स्लैंट हाइट गिवन है, यहां से आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये 14 आ जाएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 22 इंटू 2 इंटू आर इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 308/44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 44 जो है ये 7 का मल्टीपल है, 308 क्या है, 44 7 का मल्टीपल है। देखो 7 4 जा 28, 2 कैरी गया, 7 4 जा 28 और 2 30, तो ये कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा। आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी। अब हमें क्या निकालना है, इसमें टीएस से निकालना है। सेकंड आपका क्वेश्चन क्या है, टीएस से। फर्स्ट वाला आपका सॉल्व हो गया आर की वैल्यू, रेडियस, और सेकंड क्या है, टीएस से। तो टीएस से का जो फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर, एल प्लस आर। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, आर की वैल्यू 7 है, और एल की वैल्यू कितनी गिवन है, 14 + 7। उसके बाद 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7, 14 और 7 कितना होता है, 21 होता है, तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। उसके बाद 22 इंटू 7 3 जा 21। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका आंसर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद 22 1 जा 22, कैरी गया 2, 22 2 जा 44, 44 और 2 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर। किसी भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल होते हैं, अगर आप उनको अच्छे से समझ लेते हो और फिर कर लेते हो, तो जो लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो हाफ एक्सरसाइज होते हैं, वो बहुत ही ईजी हो जाता है। आपको समझना है फॉर्मूले, कैसे आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, और कैसे उसमें वैल्यू पुट करनी है, और कैसे उन फॉर्मूले से वैल्यू निकालनी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24, फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्लैंट हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। सेकंड इसमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू ट्रेड द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70, ठीक है। 1 मीटर जो रिक्वायरमेंट है कैनवास बनाने में, जो टेंट बनाने में, उसकी जो कॉस्ट लगेगी 70 रुपीज़ लगेगी। तो पहले क्या करेंगे, आप उसका पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, उसमें जितना भी आपको कपड़ा लगेगा, क्लॉथ लगेगा, तो उसकी उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। तो डायग्राम उसका बनेगा इस टाइप से। ये आपका टेंट है, कॉनिकल टेंट, ठीक है, ये कॉनिकल टेंट है, और इसमें हाइट दी हुई है, ये हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है, ठीक है। इसमें हाइट है 10 मीटर और रेडियस इसका कितना है, 24 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम बनेगा। ये कॉनिकल टेंट है, इसको हम कॉनिकल टेंट बोलते हैं, कॉनिकल टेंट।
ये कौन की शेप का टेंट है, इसमें 10 मीटर इसकी हाइट है और 24 मीटर इसका क्या है, रेडियस है। यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या है, रेडियस है। ये आर की वैल्यू गिना। अब हमें एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले स्लैंट हाइट, वो बोल भी रहा है कि स्लैंट हाइट निकालो, तो एल इज इक्वल टू क्या होता है, एल का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच गिवन है 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, तो 676 एल अंडर रूट जाएगा, स्क्वायर से राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी 26 मीटर आ जाएगी। 26 मीटर, इसका जो स्क्वायर रूट होता है 26 मीटर होता है। अब आपको क्या निकालना है, हमें टेंट के लिए रिक्वायरमेंट कितना कपड़ा चाहिए, पहले एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए उसका सी एस ए निकाल लेंगे। सी एस ए क्या होता है, पाई आर एल 22/7, आर की वैल्यू 24 एंड एल की वैल्यू कितनी है, 26। अब इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में 13728/7 आ जाएगा। ये इसका एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर। हमें निकालनी है कॉस्ट, इसकी क्या निकालनी है, कॉस्ट। तो कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ द कैनवास, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास। अब कॉस्ट दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है कितनी, 70 रुपीज है। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹70, 70 रुपीज है। तो 13728/7 मीटर स्क्वायर कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 70 इंटू 13728/7, 7 से 7 कट जाएगी 10 टाइम, ठीक है, जो इसका आंसर आ जाएगा फाइनल 13728, और ये 0, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करना है।